Hello, my fabulous viewers, and this is the reading of how to heal your heart for the sign of Sagittarius. ये उन लोगों के लिए जो ब्रेकअप या सेपरेशन में है और वो अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू. प्लीज़ टेक वट एवर रेजोनेट्स विद यू. और ये उन्हीं लोगों के लिए जो कि ब्रेकअप या सेपरेशन को फेस कर रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर द Sagittarius. व्हाट डज द Sagittarius नीड टू नो, माय लव टीम. और ये 3 पार्ट्स में होगा. यू नो व्हाट टू लीव बिहाइंड, क्या आपको पीछे छोड़ना है. व्हाट टू टेक विद यू, मतलब व्हाट लेसन यू हैव लर्न फ्रॉम द सिचुएशन. एंड हाउ टू हील, आप कैसे अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लीव बिहाइंड, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेक विद यू, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन हील. एंड बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द 3 of cups in the reverse. Okay. Now what to leave behind is you've got a 2 of cups in the reverse. तो आपको क्या पीछे छोड़ना है. आप लोगों का रिश्ता टूट गया है. आप लोग इमोशनली दोनों को सेटिस्फाई एक दूसरे को नहीं कर सके हैं पास्ट में, और इसलिए आपको पीछे ये छोड़ना है कि आपको बार बार इस रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना है कि यू नो ये क्यों टूट गया, कैसे टूट गया. ये इससे टूट गया बिकॉज में इमोशंस ही नहीं थे. तो ये आपको एक्सेप्ट करके चलना है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लीव बिहाइंड, कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट द रिलेशनशिप इज़ ब्रोकन. Now what you have to take with you, that is what lesson you have learned, is Ace of Swords in the reverse. आपको ये आपके लिए लेसन ये है कि इस रिश्ते में मिसकम्युनिकेशन है. इस रिश्ते में कम्युनिकेशन नहीं है. आप दोनों एक दूसरे से ठीक से बातचीत नहीं करते. आप लोगों की कम्युनिकेशन गैप है. तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें क्लियर नहीं है और आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है. तो आपके लिए लेसन यही है कि आप आगे से अपनी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ओपन रखें, एक दूसरे को समझें, दोनों एक दूसरे के विचार को जानें और तभी आगे बढ़ें. ये आपका लेसन है. एंड हाउ टू हील इज़ द हैंगमैन. यू नो हैंगमैन का मतलब है कि आपको यू नो आपको कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बदलना है. आपको अपने व्यू पॉइंट को बदलना है. आप कहीं ना कहीं रिजिड है कि जैसा मैं सोचूं वैसे ही हो. नहीं, आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना समझना चाहिए कि आप दोनों के बीच में ऐसा क्यों है. इसलिए देयर इज़ नो नीड टू टेक एक्शन, जस्ट लाई लो और सोचें और विचार करें कि ऐसा क्यों. आप सरेंडर का यू शुड सरेंडर टू द डिवाइन. आप ऊपर वाले को डिवाइन को आप रिज़ाइन कर दें, रिज़ाइन टू द डिवाइन. और आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचें कि ऐसा क्यों है. आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन तो नहीं दिख रहा है. बिकॉज ये आप लोग का शादी का बंधन भी हो सकता है, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ द टॉक्सिसिटी. इसमें से एक कोई पार्टनर बहुत टॉक्सिक है. I will also give you a love message at the end of the reading. Now you could be dealing with the Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Pisces and Libra, Aquarius, Gemini. Although you know signs don't matter, only energies matter. So now please clarify the 2 of Cups in the reverse for Sagittarius collective. What is this 2 of Cups? Why the 2 of Cups is in the reverse and what they have to leave behind, my lovely? Please clarify the 2 of Cups. 2 of Cups is clarified by the 2 of Wands in the reverse, by the 5 of Pentacles and by the 4 of Pentacles in the reverse. तो आपको बार बार ये फोकस नहीं करना है कि यू नो उस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया है या मैंने उस पर्सन को छोड़ दिया और हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है. आपको ये सब चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी. आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप दोनों के बीच में रिश्ता टूट गया है. और आप यू नो और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आपको कैसे भी करके इस सेपरेशन को क्यों है, ये सेपरेशन क्यों नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आपको ये फीलिंग हटा ही देनी चाहिए और यू शुड ट्राई टू बी सिंगल एंड हैप्पी इन योर सेल्फ. दिस इज़ व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन द रिवर्स सैजिटेरियस. व्हाई द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज इन द रिवर्स. Okay, my God, you have got the 6 of Pentacles in the reverse, the Devil and the 8 of Cups. तो आप ये सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक थी. इसमें कहीं ना कहीं एडिक्शंस हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोल इश्यूज़ हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोग सेक्सुअली एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं.
लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन इमोशनली उसने अपने आप को कट कर लिया है, और इसमें इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है इस रिश्ते में। और इसीलिए आपके लिए लेसन यही है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही टॉक्सिक थी, और इसमें इमोशंस की कमी है, आप लोगों में बातचीत भी नहीं होती है। सो दिस इज़ द लेसन यू हैव लर्न कि यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम सच अ टॉक्सिक सिचुएशन। ओके, नाउ लेट्स क्लैरिफाई द हैंगमैन. How can you heal? Hangman, please clarify the hangman for the Sagittarius, my love team. Okay, the hanged man is clarified by the temperance, by the knight of wands, and by the hermit in the reverse. So this is your card only, Sagittarius. तो यहाँ पे आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है, जैसा कि मैंने बोला था कि आपको ऊपर वाले पे सब छोड़ देना चाहिए फ़िलहाल, तो कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी दिस इज़ ऑल्सो सेइंग दैट इट विल गोइंग टू टेक सम टाइम बिफोर यू टेक एक्शन। और आप अभी मेडिटेट करिए, सोचिए विचारिए कि ऐसा क्यों है। टेक योर टाइम, हील योर सेल्फ, अपने हार्ट को हील करिए और प्रेयर करिए, और पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा या एक्शन की ज़रूरत नहीं है। नाउ what is the love message for you? What is the love message for the Sagittarius, my love team? या यू हैव गो डिपेंडेंसी एंड ट्रस्ट इन द रिवर्स। तो आप दोनों के बीच में ट्रस्ट की भी कमी है, आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं, इसमें बहुत को डिपेंडेंसी है। एडिक्शंस आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यू ऑल्सो गॉट द डेविल कार्ड हियर। सो दिस इज़ ट्रू, आप लोगों के रिश्ते में बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है या बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, आप लोग इमोशंस की कमी है। सो आई होप दिस हेल्प्ड, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। एंड इफ़ you like this type of reading, so I hope that something you'll get the message, you'll get something out of the reading. So see you next time. Till then, bye bye.